रशिया को नेटो की वॉर एक्सरसाइजेस से चिंता नहीं है। रशिया को इस बात की चिंता है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया ने नेटो कंट्रीज को न सिर्फ यूनाइट कर दिया है, जिस नेटो को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत एडवर्स कमेंट्स आते थे। और इतना ही नहीं, रशिया की चिंता इससे है कि नेटो कंट्रीज में अमेरिका के ट्रूप्स वापस डिप्लॉय होने शुरू हो चुके हैं। वैसे स्विफ्ट रिस्पांस की तरह यूरोप के दूसरे देशों में कई और वॉर एक्सरसाइजेस जारी हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त एस्टोनिया और लैटविया के बॉर्डर पर एक्सरसाइज हेजहॉग को अंजाम दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इजराइल भी एक वॉर एक्सरसाइज कर रहा है? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। और हेजहॉग एक ऐसी वॉर एक्सरसाइज है जिसमें कम से कम 18,000 जवान अलग अलग रीजन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी एक्सरसाइज के एक पोर्शन को TV9 भारतवर्ष के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरामैन रंजीत ने पूरी तरीके से कैप्चर किया है। पोलैंड के बाद एस्टोनिया के नेटो बेस से यह पहली बार कोई इंडियन टेलीविजन की रिपोर्ट आप अब देखिए। आशीष सिंह एस्टोनिया में थी, वो बाल्टिक देश जिसकी सीमा रूस से लगती है। ये वही मुल्क है जिसने सबसे पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी कि रूस किस तरह यूक्रेन पर हमला कर सकता है, कहां-कहां निशाना बना सकता है। लेकिन अब रूसी एग्रेशन को देखते हुए यहां नाटो का हेवी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। कि यहाँ पर किस तरह से देखिए प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जो व्हीकल्स हैं आपको अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि रशिया के सामने नाटो कितना बड़ा प्रेजेंस अपना और किस अलग अलग तरह के लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, ताकि रशियन फोर्सेस जब भी आए, अग्रेशन हो, तो फिर इस तरह के टेरेन में हो या फिर कोई और नाटो का फॉरवर्ड एनहांस प्रेजेंस बैटल ग्रुप हो, वो सब के सब हो। ये आप जो देख रहे हैं अभी तस्वीरों में, ये टैंक्स हैं, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, BMPs हैं, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपको थोड़ा और दूर भी सामने दिखाई देगा। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप मानिए कि केवल प्रतिनिधि के तौर पे एक दस्ते से यहाँ पर रखा गया है, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं। सो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से नाटो पूरी तैयारी कर रहा है। वैसे तो एस्टोनिया एक छोटा सा मुल्क है, उसकी सेना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन नाटो ने ईस्टर्न फ्लैंक के तहत एस्टोनिया के साथ लिथुआनिया और लातविया को अभेद्य दुर्ग बना दिया है। आशीष ने बताया, रशिया बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर वॉरफेयर ड्रिल हो रही है। एस्टोनिया के तापा नाटो बेस पर जबरदस्त तैयारी है। फ्रांस की सेना माउंटेन वॉरफेयर एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है, जबकि ब्रिटिश टैंक रेजिमेंट के जवान हर खतरे को काउंटर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम और इंजीनियर रेजिमेंट के जवान भी इकट्ठा हुए हैं। ब्रिटिश आर्मी के इन्फेंट्री दस्ते के साथ डेनमार्क की आर्मी का कॉलम भी मौजूद है। आशीष को बेस पर 2500 से लेकर 3000 जवान दिखाई दिए, लेकिन ये जवानों का सिर्फ एक हिस्सा है। नाटो ने रूस को देखते हुए इस बेस पर मौजूद सैनिकों की टोटल फिगर नहीं बताई। इस तरह के BMP व्हीकल्स, कई सारे टैंक्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। लगातार वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और यहाँ से ये देखिए दूसरा BMP व्हीकल, जो कि अलग अलग सेनाओं से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, चाहे वो डैनिश हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, इस तरह से अलग अलग फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, उन्होंने न केवल यहाँ पर अपने सैनिकों को, बल्कि अलग अलग हथियारों को और प्लेटफॉर्म को भी। एक और देखिए, ये व्हीकल प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइप के इसलिए रखे गए हैं ताकि रशियन अग्रेशन को, जो मिलिट्री अग्रेशन हो रहा है, उसे काउंटर किया जा सके। TV9 भारतवर्ष ने नाटो बेस के पूरे एरिया को कवर किया, इलाके की ज्योग्राफी को समझा और फिर एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ बेस कमांडर से भी बातचीत की।
बेस कमांडर का साफ कहना था, कन्वेंशनल से लेकर न्यूक्लियर वॉरफेयर तक नाटो हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार है। The combat readiness is main focus of Estonian Defence Forces and also NATO. As I already said, the enhanced force presence has been in Estonia already 5 years, which means that we were preparing to this kind of scenarios which are now going on in Ukraine. Current conflict or war, clearly saying, in Ukraine gives us additional time to make ourselves more ready to counter the aggression. Currently, NATO and the Estonian Defence Forces are ready, but of course we use all the time available to be even more ready. वैसे कल जिस तरह से फिनलैंड ने नाटो में जाने को लेकर एक कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद नाटो और एक्टिव हो चुका है। अगर रूस ने यूरोप में यूक्रेन जैसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, तो फिर उसे लेकर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की तैयारी फुल एंड फाइनल स्टेज में है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।